एक तो ऐसा प्रसंग आता है कि एक बुढ़िया थी, बूढ़ी माँ, जिसके एक आंख न थी, बहुत गरीब स्थिति, लेकिन उसने ठानी थी कि मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा बनाऊंगी। और उसने अपने बेटे को बहुत बड़ा बनाया भी। मेहनत मजदूरी करी, गांव में घर घर बर्तन माजे, थोड़ी बहुत संपत्ति प्रॉपर्टी थी वो बेच दी, एक झोंपड़ी रह गई थी। उसने सोचा कि लेकिन बेटा जब पैसे वाला हो जाएगा तो फिर तो सब खरीद लेंगे, सब बेच डाला। और वाकई उसका बेटा बहुत बड़ा आदमी बना, बहुत बड़ा अधिकारी बना। अब छुट्टी भी नहीं मिलती, महीनों हो जाते हैं। अब वो देखने को भी तरस गई। यहां तक तो कोई बात नहीं, लेकिन गड़बड़ कब हुई, जब उसके बेटे ने वहीं पर किसी और अधिकारी लड़की से बिना माँ को बुलाए और बिना माँ को पूछे अपनी शादी भी रचा ली। और ये खबर जब माँ को सुनाई पड़ी तो माँ का कलेजा फटा ही नहीं, सब कर्म हो गए। वो तो आशा लगाती थी कि मेरा बेटा जब माँ को एक ही बड़ी आशा रहती है कि मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, हैं तो मैं विदा करूंगी, निकरोसी होगी, ये होगा वो होगा, ऐसे रोल चोल होगी। वो सूचना भी तो किसी और ने दी थी कि तेरे बेटे की तो शादी हो गई। उस जमाने में फोन भी नहीं थे। किसी व्यक्ति ने आके बताया कि तेरे बेटे की शादी हो गई है। थोड़ा सा दुख तो हुआ, लेकिन बाद में खुद को संभाल लिया, कोई बात नहीं, फुर्सत नहीं मिली होगी, बेटा तो मेरा ही है, शादी कर ली तो अच्छा, शादी कर ली, बस वो सुखी रहे, खुश रहे, जैसे भी रहे, जहां रहे, बस वो खुश रहे। उसकी खुशी में खुद को भी खुश कर लिया। कितना बड़ा कलेजा होता है साहब। लेकिन दर्द की बात कहां पैदा हुई, उसका जो है ना और विकास हुआ तो वो भारत छोड़ करके विदेश चला गया, अपनी उसी लव मैरिज जिसके साथ की थी, कोर्ट मैरिज, और वो विदेश चला गया। माँ का तो बस एक ही दिनचर्या बन गई थी, वो तो पहले भी बर्तन मांजती थी, अभी भी बर्तन मांजती है। कुछ लोग तो ऐसे नालायक होते हैं, कभी माँ बाप की सेवा की बात की जाए तो कहते हैं माँ बाप है तो वही अच्छा लगता है, वो तो वही करेंगे, बिना तो वैसे ही करेंगे, कितनों को जो कर लो बिना करनो ही वो है। उन्हीं में से वो लड़का था, उसे उस हालत में छोड़ के चला गया। उसकी एक ही दिनचर्या है, काम करके भोजन कर लेती है, फिर जाके उसी रास्ते बैठ जाती है कि शायद कोई लाला आ रहा होगा या कोई चिट्ठी आ रही होगी या बात तरफ से कोई आ रहा होगा तो सूचना देगा। ऐसे पूरी जिंदगी कट गई और ये लड़का विदेश चला गया। इसके भी लड़के हो गए बड़े बड़े और वो जवाब देने लगे बाप को। हालत यहां तक पहुंच गई। एक दिन क्या हुआ, भारत से जो है एक कथा चल रही थी लाइव टेलीकास्ट आस्था पर, और वो विदेश में सुन रहा था और उसमें इसी प्रकार माँ का प्रसंग चल रहा था। तब उसे अपनी माँ याद आई, 20 वर्ष बाद, और उसकी औलाद थोड़ी जवान होने लगी और बात बात पर उसे उल्टे सीधे जवाब देने लगी। माँ क्या होती है और बाप क्या होता है ये पता ही तब चलता है जब हम माँ बन जाते हैं और बाप बन जाते हैं, पता ही तब चलता है। उसे पता चलने लगा कि बाप क्या होता है। माँ का प्रसंग चला और उसे याद आई अपने भारत की। उससे रुका नहीं गया और उसने तुरंत वहां से टिकट कटाई और भारत आया। भारत ने अपने गांव आया और गांव में घुसा तो लोगों ने उसे देख करके अपना मुंह फेर लिया। उसने राम राम करी एक आध बड़े बूढ़े से, तो बड़े बूढ़ों ने कहा तेरे जैसे का मुंह देखने का धर्म नहीं है, जो अपनी माँ को लकड़ियां तक देने नहीं आया हो, जो अपने माँ को अग्नि देने तक नहीं आया हो, ऐसे कुपुत्रों को देखने से पाप लगता है, इसलिए हम तेरे राम राम नहीं ले पाएंगे। एकदम वो बोला मेरी माँ मर गई? बोले अब की मर गई, कईयों साल हो गए। तब उसने कहा कि मेरी झोपड़ी को मुझे दिखाओ, मैं तो रास्ता भी भूल गया हूं। बोले क्या करेगा झोपड़ी का, जो तुझे देखने को तरसती रही और मर गई,
अब तू उसकी झोंपड़ी को देख करके क्या उसमें आग लगाने आया है? बोले नहीं, हो सके तो मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी तो हूं, लेकिन हो सके तो क्षमा कर दो और मुझे मेरी झोंपड़ी तक पहुंचा दो, जिसमें बर्तन मांज मांज करके मेरी माँ मेरे लिए दाल चावल और रोटी बनाती थी। उस झोंपड़ी को छोटा सा टूटा सा ताला है तोड़ा गया, अंदर एक झटोल खाट और उसमें लिपटे हुए इसके गुदड़े बूढ़ी माँ के, और उसमें मुंह देख के जब ये रोया अधिकारी, क्योंकि समय निकल गया, अब सब कुछ मिल सकता है लेकिन इसे अपनी माँ नहीं मिल सकती। सब कुछ मिल सकता है। उस बिस्तर में मुंह देख के जब रोया तो उसमें खड़र खड़र की आवाज सुनाई दी। उसे खोला तो उसमें कागज निकला। पता है वो कागज जब खोला तो उसमें लिखा था कि बेटा तू जहां रहे सुखी रहे। अब मैं तो चली, तेरा इंतजार कर करके अब मेरा सब्र टूट गया, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी जो एक आंख नहीं है ना, वो क्यों नहीं है इसका तुझे पता नहीं है। तू एक दिन गुल्ली डंडा खेल रहा था तब तेरी एक आंख फूट गई थी, तब डॉक्टर ने मेरी आंख निकाल करके तेरे में डाली थी। इसलिए अपनी आंख की सुरक्षा रखना। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को कोई काना कहे, मुझे भले ही कोई कानी कहे, पर मेरे बेटे को कोई काना न कहे। इसलिए मैंने अपनी आंख निकलवाई और मैंने तेरी आंख दोनों साबित रखी। मेरी दुआएं साथ है, तू जहां रहे सुखी रहे बेटा। अंतिम में यानी इस बेटे ने क्या नहीं किया अपनी मां के साथ जो गलत करना चाहिए, क्या गलत नहीं किया, उसके बाद में भी मां ने क्या नहीं किया जो अच्छा होता है वह। लेकिन भैया आज जब ये रोया ना तो सिर्फ आंसू बचे थे, अब करने लायक समय नहीं बचा था। इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा, ये माँ बाप की जो दौलत है ना, ये खजाना है ना, ये खजाना, इनकी सेवा का जो खजाना जिसने कमा लिया उसने सब कुछ कमा लिया। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का तेरा, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात
रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। शरण से बढ़ के कोई स्वर्ग नहीं है, तू जा सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के जग से चाहे तू मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ से कुछ कम नहीं बंदे, होता है पिता का दर्जा। माँ से कुछ कम नहीं बंदे, होता है पिता का दर्जा। कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का। तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। ऐसी संस्कार विहीन विद्या, विद्या तो कहना ही उसे सही नहीं लगता। ऐसी पढ़ाई, ऐसी ये शिक्षाएं जिनमें न कोई किसी की माँ है, न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी का गुरु होता है। ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज, मैं उन्हें राक्षसी कॉलेज कहता हूं।